ऐसे करते हैं, क्योंकि ये लंबा विषय है, ये सारा सब्जेक्ट लंबा है लेकिन समय शॉर्ट है, तो इस चीज का हमें करना है। तो मैं आप सबसे यहीं पे इजाजत चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाव एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे टाइम दिया। और दुबे जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद। पार्ट टू सुनेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको हम। नहीं नहीं सर। हमें पता है कि कुछ लिमिटेड लीडर्स है हमारे पास, वाव एकेडमी के पास, जिनके पास बहुत अच्छा कंटेंट है। और मैं कई लोगों के चेहरे पढ़ रहा था, सभी लोग बहुत सुन रहे अच्छे से। मैंने आपको दुबे जी एक वीडियो भेजा है। राजेंद्र सर भी आ चुके हैं, दादा जब तक आ रहे हैं वो वीडियो को प्ले किया जाए फिर। तुम पीपीटी ग्रुप में डाल दो ना। हाँ, पीपीटी ग्रुप में डालता हूँ मैं, आपको प्रश्न डाल दिया था मैंने, नहीं नहीं डाल दे नहीं, रहा हूँ मैं। उसमें क्या है, वो इसको प्ले लैपटॉप में कीजिए नहीं आप, चल। डाल सॉरी। दिया मैंने, प्ले कीजिए। जी जी। दोस्तों ये अब हम लोग जो हमारा वेन्यू है, और बहुत से लोग अभी तक उस वेन्यू को नहीं देखे। मैंने मेरी लाइफ का अब तक का सबसे अच्छा वेन्यू, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने इनेजिक ने भी इवेंट किए हैं, इतना बड़ा वेन्यू ना तो सहारा का था, ना गोवा में जो होटल ताज का था, जो वेन्यू जिस लेवल का ये वेन्यू है। तो हम लोग जो हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, और बड़ा मतलब सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में राजन मांजरेकर सर, जो भारत की टॉप रैंक है। पहले वेन्यू विजिट करते हैं हम लोग। राइट, तो दुबे जी थैंक यू सो मच, इतना अच्छा सेशन लिया आपने। जी एक सर। बार दुबे जी चेक कीजिए, बेबो दादा आ गए क्या? जी सर। नहीं आए सर। दादा नहीं आए, चले ग्रेट। तो दोस्तों, राजन मांजरेकर सर, किसी भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। राजन मांजरेकर सर जी का नाम ही पर्याप्त है। और बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं, आपकी जो ट्रेवलिंग देखता हूँ, इस प्रकार से आपने मैनेजमेंट करके रखा है। और अर्श से फर्श से अर्श तक की जो यात्रा उन्होंने की है, तय की है, हमने उनके बारे में उनकी कहानी सुन के रखी है। तो आज हम उनकी स्टोरी नहीं सुनेंगे, आज हम उनसे सुनेंगे, आज हम उनसे ये समझेंगे कि उनकी लाइफ में इवेंट्स का क्या महत्व रहा है, कितना रोल रहा है उनको यहाँ तक पहुंचाने में। क्या इवेंट ने उनके एक्सपेंस बढ़ाए हैं, या कि उनको फिलअप किया है? उनकी लाइफ में कुछ इजाफा किया है, कि उनकी लाइफ में कुछ कटौती की है? क्योंकि मुझे लगता है 3-4 बार तो जापान जा चुके हैं। अभी हम लोग जापान जा रहे, सर फिर जापान जा रहे हैं। जबकि आदमी अमूमन क्या होता है कि 2 बार 3 बार अगर कहीं जा चुका होता है तो पीछे हटता है। यार 8-8 घंटे की ट्रेवलिंग, फ्लाइट में 8 घंटे बहुत टफ होता है, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन कंटिन्यूस कंटिन्यूस आप ट्रेवल करते रहते हैं। तो एक आम जिंदगी से खास जिंदगी का सफर जिन्होंने तय किया है, तो आप चैट बॉक्स में सर का वेलकम करें। और वैभव दादा जैसा कि हमेशा बताते हैं कि हमारे पास इतने अच्छे सीनियर्स है, जो समय पर हमें समय देते हैं। और हम एक अलग ही कारवा खड़ा करने वाले हैं। शंखनाद 4, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा। हमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि वहाँ कितने लोग आएंगे। हम 4,500 लोगों के साथ तो पूर्णतः आश्वस्त हैं। हम तो ये डर रहे हैं कहीं ज्यादा लोग ना आ जाए और हमें उनको मना ना करना पड़े। और वो स्थितियां बन रही है इंटरनली, हमने जिस प्रकार की प्लानिंग करके रखी है। तो 8:10 हो गई है। सो लेट मी वेलकम। मैं क्लैपिंग के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ, मैं हमारे देश की जो सर्वश्रेष्ठ रैंक पे जो आईडी है,
जिन्होंने सच में एक पैराडाइम चेंज किया है डायरेक्ट सेलिंग का। सो आप सभी के साथ आप लोग डिजिटल क्लिप कर सकते हैं अपने अपने स्क्रीन पे। सर वेलकम है आपका वाव के मंच पे। 862 साथी, 862 लीडर्स आपके साथ आपको सुनेंगे सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा आवाज आ रहा है आपको? बड़ा यस क्लियर सर, है? यस सर। आवाज बिल्कुल सर आपका प्रॉपर क्लियर है सर। ओके। यस सर, आ रहा है सर। तो मैंने चश्मा पहन के रखा है आजकल, मुझे चश्मा लग रहा हाँ, है। मैं देख रहा हूँ आपने बिल्कुल चश्मा पहन के रखा हुआ है। ओके। ग्रेट सर। नाइस टू सी यू ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है। एक सेकंड, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच सबके मैसेजेस के लिए। थैंक यू। आई जस्ट नीड टू गेट माय विंडो डाउन। या थैंक यू शोभा देव, पिंटू जाना और रचना। ओह थैंक यू सो मच। सबके आभार है। और आभार है आपके अपलायंस के, जिन्होंने ये प्रोग्राम आपके लिए रखा। मुझे मौका मिला आप लोगों से मिलने का। बहुत अच्छा लग रहा है विंडोज देख के। बाय द वे, मैं शंखनाथ, चौथा है ना शंखनाथ है? सर जो था। गुड। और प्रमोद दुबे साहब कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया सर। ओके, ग्रेट। सी, इवेंट्स का इम्पोर्टेंस जो है, महत्व जो है, विंडो कैसे डाउन करनी है यार? मुझे मुझे आप लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आई मैनेज, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके 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 ओके। ठीक है, मुझे मेरे ठीक है। ओके, सॉरी। भी हाँ। सो देखिएगा, मुझे अभी सोच ही रहा था मैं, 2025 आया है और मुझे, मैंने कैंगन देखा। बाप रे, कैसे समय गुजरता है यार, समझ में नहीं आता। 9 years। 9.5, मतलब 2025 में, 2015 15 को मार्च के 12 हम्म। को समीर जी के घर में पहली बार मैंने। दादा आ गए हैं सर। अरे वाह, आ वेरी गए। गुड। ठीक। कंफर्म योर स्पीकिंग लैंग्वेज। नो। सो एनीवे, देखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में खास करके, फॉरगेट नेटवर्क मार्केटिंग, खास करके कैंगन। कैंगन एक आम तरह का डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। लाइक, आपने कम से कम 2 2.5 लाख 3 लाख रुपया दिए। नमस्कार सबको, नमस्कार। मेरा नमस्कार मान लीजिए आप लोग सब। थैंक यू सो मच। एनीवे, सो जब आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कैंगन ज्वाइन करते हो, तो आपने सिर्फ एक मशीन लिया है, लेकिन ये दर्शाता है कि आप लोगों का एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है। मतलब एक कहते हैं ना कि एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, व्हाट यू कॉल इट, कि स्वयं का कुछ शुरू करने की जो इच्छा है वो आप लोगों में है। आप लोगों के सपने बड़े हैं। आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों के पास आई। मुझे लगता है जब हम एक मशीन सेल करते हैं, एक मशीन किसी को देते हैं, तब तक हम कम से कम 20 25 डेमो कर लेते हैं। और वो 20 25 डेमो वाला बंदा भी लगभग तीन चार लोगों को आगे चल के बोलता है कि मैं कैंगन मशीन ले रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो एक 100 मशीन, 100 लोगों तक हमारी पहुंच जाती है। और उसके बाद लगभग एक हाथ दूसरा आदमी तब तक मशीन लेता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हाथ दूसरा लेता है। जो 20 25 लोगों को आपने डेमो दिखाया है, मैंने देखा है गरीब से गरीब आदमी अपनी लाइफ में, जैसे जैसे पैसे वाला आदमी या एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जैसे एक सपना देखता है ना कि मेरे घर में एक मर्सिडीज रहेगी, BMW रहेगी, उस तरह से गरीब आदमी हो या पैसे वाला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब कैंगन का डेमो देखता है तो ठान लेता है कि मशीन मेरे घर में आज नहीं तो कल पक्की रहेगी। सही बात बोलो ना मैं? बाय द वे, मेरे जूम का राइट सर। एक्सपीरियंस मेरे मेरे जूम का एक्सपीरियंस बहुत कम ले रहा हूँ। सॉरी। सो पॉइंट इज दैट कि मुझे पता नहीं आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसे लेना है, लेकिन हाँ, यस, थैंक यू धनु, महेश, मनीष, धनुष साहब जी। एनीवे, सो सो थैंक यू ऑल।
सो पॉइंट इज दैट कि ये डेमो जो है ना बड़ा खतरनाक है। ये डेमो आपकी आंखें खोल देता है, सब कुछ कर देता है। सो बहुत लोगों ने देखने के बाद एक आदमी ने अभी मशीन ली है, दैट मीन्स दैट वन पर्सन इज अ पर्सन कैपेबल। उसको उसका एक अप्रिसिएशन होना चाहिए। आप लोग उस अप्रिसिएशन की तारीफ के काबिल हो कि आपने डिसीजन लिया है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली, कि मशीन लेने से काम नेचुरली नहीं होता। सिर्फ मशीन लेने से वो तो आपने अपना पानी लिया है। अब इसकी ट्रेनिंग्स होती है, राइट। ट्रेनिंग्स में जैसे हमारे दुबे साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि अपलाइन का एडिफिकेशन कैसे करना है। एडिफिकेशन इज द बिगेस्ट टूल, ऑफ कोर्स। एडिफिकेशन आपको सिर्फ अपलाइन का नहीं करना पड़ता, ध्यान में रखना। मैं ट्रेनिंग में हमेशा बोलता हूँ, एडिफिकेशन आपको एक जापानीज कंपनी अपॉर्चुनिटी, मेरा अपलाइन क्या ग्रेट है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ों का। अच्छा अच्छा, बाय द वे, जो ट्रेनिंग कैंगन में आप लेंगे, एक बात ध्यान में रखना, अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस भी है जो आप फुल टाइम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या अपने पर्सनल लाइफ में, ये सारे टूल्स आपको वहां पे बहुत खतरनाक काम में आएंगे जो आपने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखे हैं। ओके। सो बहुत बार हमको खास करके कैंगन डेमो के लिए, जो आदमी डेमो के लिए हमको लेके जाता है, आई कॉल्ड इट अ मिडल मैन। लाइक सपोज आप डेमो दे रहे हो, और आपका कोई टीम मेट जो है, आपके टीम में जो बंदा है, वो आपको कहीं प्रोस्पेक्ट के पास लेके जाता है। आई कॉल हिम, द पर्सन हु इज इन योर टीम इज अ मिडल मैन। वो माध्यम है, राइट। तो उसको क्या करना चाहिए, इसके पहले क्या नहीं करना चाहिए, इसका ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है। एनीवे, अभी वो समय नहीं है। सो पॉइंट इज दैट कि अभी जैसे ट्रेनिंग हो रहा है या आपको अभी इवेंट के लिए बुलाया जा रहा है, सी, आप एक मोबाइल परचेस करते हो, तो मोबाइल बढ़िया आपने यूज कर लिया, दिन के एक आध दिन के, अगर आपने बहुत ज्यादा यूज कर लिया उसको, तो उसको मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। ह्यूमन बॉडी हैज एनर्जी, है ना। और ये एनर्जी को एक खत्म करने के लिए बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज अपने हमारे आसपास है, खास करके वो लोग जो जो हमको चाहते हैं। हाँ, ध्यान में रखना। अ, मतलब आप सोचेंगे, अरे यार, हमारी एनर्जी नेगेटिव करने के लिए हमारे चाहने वाले लोग कैसे, वो लोग चाहते इसके लिए कि वो चाहते कि भाई आप कोई इतना बड़ा सपना नहीं देखे, बहुत ज्यादा बड़ा, जो फिर पूरा ना हो और फिर पता नहीं आपकी हालत क्या हो जाए। दैट इज वन थिंग। सो पीपल सराउंडेड यू आर नॉट ऑलवेज, जो आपका भला नहीं चाहते, ऐसे लोग ऑलवेज नहीं होते, ध्यान में रखना। वो लोग ऐसे होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जो चाहते कि आपका भला हो, आप ऐसे किसी चीज में ना फंसे। लाइक दैट उनका एक्सपीरियंस होगा। हम हर एक का, हमारा सबका एक्सपीरियंस होता है। सो खास करके, और एक बात है, कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन की बात मैं हमेशा करता हूँ कि देखिएगा, हमको कम्युनिकेशन एक लेवल पे आके करना होता है। अगर मुझे, अगर आपकी लैंग्वेज नहीं आती, मान लो मैं अगर साउथ में गया, मुझे तमिल नहीं आती, वो लोग जनरली थोड़ा सा हिंदी बोलने में उनको नहीं आता, हिंदी बोलना, इंग्लिश भी नहीं आता कभी कभी किसी को। सो वी नीड टू चूज अ मिडिल वे, लाइक कि भाई अमुक तमुक ये कहाँ मिलेगा वगैरह। दैट हम लोग कैसे ही तो कम्युनिकेशन करते हैं ना, जनरली हमारे एक्सप्रेशंस बात करते हैं, राइट। सो कम्युनिकेशन का एक रूल है कि दो लोगों को कम्युनिकेशन में एक लेवल पे आना चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर जॉइन कैंगन, आपकी लेवल जो है बहुत ऊपर है। आप बहुत बड़ा सोच रहे हो। पहली बात तो आपने 2-3 लाख रुपए की मशीन ली है, आप बहुत बड़ा ऊपर सोच रहे हो, आपकी लेवल ऊपर है। अभी ये जो बंदा है आपके आसपास है, अभी अभी उस लेवल पे नहीं है ना। तो क्या करना पड़ेगा, या तो उनकी सोच आपको खींच के ऊपर लानी पड़ेगी ताकि एक कम्युनिकेशन लेवल हो, या फिर सबसे बेस्ट वे होता है लोगों को कम्युनिकेशन करने के लिए कि वो चाहते हैं कि आप नीचे आ जाओ। आप समझे। और किसी को नीचे लाना बड़ा इजी होता है, ध्यान में रखना। आप जब कभी फ्लोर चढ़े होंगे, मंजिलें चढ़े होंगे इमारत के किसी, तो नीचे उतरना बड़ा इजी होता है, चढ़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। सो किसी को नीचे उतारना, नॉट ओनली फिजिकली बट इमोशनली, बड़ा इजी होता है, मजा आता है। जब एक आदमी बहुत मेहनत करता है और उसको सक्सेस नहीं मिलता और वो टूट जाता है, तो जो आदमी उसको नेगेटिव कर रहा था उसको बड़ा मजा आता है। वो कहता है, देख मैं तेरे को बोल रहा था, देखा ऐसा। इट्स ह्यूमन 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 नेचर, यू कैनॉट हेल्प इट, इट्स ओके। सो
सो इवेंट्स क्या करते हैं, ध्यान में रखना, जब भी कोई इवेंट हो, आपके अप्लायंस से मिलना एक इवेंट हो सकता है, आपके ट्रेनिंग से एक इवेंट हो सकता है, डेमो एक इवेंट हो सकता है, 50 लोगों का एक डेमो हो रहा है, 20-25 लोगों का डेमो हो रहा है, दैट कुड बी द इवेंट। 100, 200, 500, 1000, जितनी ज्यादा संख्या में लोग जहां आते हैं वो इवेंट ज्यादा एनर्जी देता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी आपकी मोबाइल की बैटरी जैसे डिस्चार्ज हुई और आपको चार्जर लगाना है, प्लग इन करना है आपको चार्जर, उस तरह से आपके जो अरमान है, आपके जो ख्वाब है, आपके जो सपने हैं, आपके लिए जो होप चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो लोगों ने भी पुल आउट कर दी है, लोगों ने खींच ली है। एंड यू आर थिंकिंग कि अरे बाप रे, पता नहीं बिजनेस मेरे से नहीं होगा। एंड 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 स्पेशली आई टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली, जो बात मैं मेरे ट्रेनिंग्स में हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी बिजनेस के, लेकिन पर्टिकुलर अभी हम कैंगन बिजनेस की बात करते हैं, 4 फेजेस कम से कम होते हैं, 4 फेजेस। द फर्स्ट, हम हमेशा लास्ट फेज देखते हैं कि अरे राजन मांजरेकर ऐसा बन गया, वो वैसा बन गया, महेश आड़ा साहब ऐसे बन गए, प्रमोद दैट इज नॉट अ फर्स्ट स्टेज, यू अंडरस्टैंड, दैट इज मे बी सेकंड, थर्ड और मे बी फोर्थ स्टेज। So even I don't consider myself in a fourth stage. What is the first stage? First stage is a very hard work, very tough, rejections, नकार मिलेंगे आपको, लोग मना करेंगे, लोग आपको चिढ़ाएंगे, लोग बोलेंगे अरे तू भी फंस गया, अरे पता नहीं वो 3 लाख की मशीन, वो दूसरी कंपनी आ रही 50,000 की दे रही, लाख रुपए की दे रही, काइंड ऑफ थिंग्स, लोग ये भी बोलेंगे अरे मेरे एक दोस्त ने भी ज्वाइन किया था, वो फेल हो गया, अरे कुछ होता नहीं यार, इतनी महंगी मशीन कौन लेते हैं, वॉट एवर, यू अंडरस्टैंड। So this first stage, when you are not learned enough, you understand, you please, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, अभी आपकी सीखने की प्रोसेस शुरू हुई है, ओके, एंड यू विल लर्न बाय योर एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं कि मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको, या कोई आपका अपलाइन आपको ट्रेनिंग दे रहा है तो आप पूरा का पूरा नॉलेज अपने आप में समाहित कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी। See, nobody is perfect, even me, myself. Nobody, in fact, I'm the most imperfect person myself. Okay, मैं बड़ा anyway. So point is that कि पहले कुछ एक स्टेज ऐसी होगी, यह स्टेज में आप हमेशा 90% ऑफ द टाइम्स फेल फेल रहोगे, यू अंडरस्टैंड। और मैं इसके लिए एक बहुत बड़ा सॉलिड एग्जांपल देता हूं। मैं बहुत सारी चीजें अपने आप को सूझती है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मुझे सूझा है। एक एनेक्डोट एनेक्डोट मतलब एक एक प्रतिमा का आप कल्पना कीजिए कि जैसे ना बड़े बड़े पाइप होते हैं, पानी की पाइपलाइन जो होती है, जिसमें एक आदमी अंदर से आराम से चल के जा सकता है, लोहे के पाइप हो गए, सीमेंट, बड़े बड़े पाइप पाइप सर। आप कल्पना कीजिए कि एक 50 मीटर का पाइप जो है, लंबा चौड़ा लंबा, उसमें आपने एंट्री की है, दैट इज योर फर्स्ट स्टेज, ओके, दैट इज योर फर्स्ट स्टेज। अभी आपको क्या करना है कि आपको इस पाइप से, आपको जितने जल्दी हो उस पाइप से, यहां इस ओर से उस ओर तक आपको फास्ट निकल जाना है। फर्स्ट जो होगी कोई भी बिजनेस की, आपको फटाफट कंप्लीट करनी है। अब आप बोलेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है कि आपने इस पाइप से इस एंट्री आपने की, और आप 50-100 मीटर जो भी पाइप की लंबाई है, आप बड़े जोर से चले गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। देयर इज अ कंडीशन, दैट कंडीशंस आर, आप बेयर फीट हो, मतलब आपके पैरों में कोई चप्पल नहीं है, ओके। पाइप अंदर से बढ़िया अच्छा है, पाइप में कोई कचरा विचरा नहीं है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी आपके पैरों को। आप बेयर फीट हो, बिल्कुल आपने कोई चप्पल, शूज, कुछ जूता कुछ नहीं पहना है आपने, लेकिन इस पाइप के चारों ओर से अभी आग लगी, बड़ा गर्म पाइप है, बड़ा गर्म पाइप है। अभी हम मंदिरों में जाते हैं दोपहर के वक्त, जो जो उसकी जो फ्लोरिंग है, सॉरी फॉर माय हिंदी, मेरा हिंदी उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है। सो जो 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 जमीन जो है वो बड़ी गर्म है, और आप चप्पल निकाले हो बाहर और अंदर मंदिर में जा रहे हो, आप सबको एक्सपीरियंस है कि आपको बहुत दौड़े 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 मंदिर के गाभारे में अंदर जाना पड़ता है। सेम वे, ये पाइप बड़ा गर्म है, आपने यहां से एंट्री की है, और अभी आपको पाइप को क्रॉस करना है। अगर आप लेट करते हो, स्लो चलते हो, तो आपके पैर बहुत ज्यादा जलेंगे। तो आपके पास ऑप्शन एक ही है कि आपको ये पाइप जो है, जो फर्स्ट स्टेज है, आपको बड़ी जोर से पार करनी, बड़ी जोर से क्रॉस करनी है। दैट इज योर फर्स्ट स्टेज, प्लीज अंडरस्टैंड। सो व्हाट कुड बी द फर्स्ट स्टेज?
of Kangen business. I generally believe the first stage should be not more than 3 months, and the rank should be at least 4A. मतलब कम से कम आप और आपकी टीम मिला के एक बेसिक लोग होने चाहिए. ओके, दैट कुड बी द फर्स्ट स्टेज. सो हम हमेशा बड़ा डिफिकल्ट होगा. 80% लोग इस फर्स्ट स्टेज से निकल जाते हैं. बचे 20% लोग 4A और फिर आगे की प्रोसेस पूरी करता है. और जो 4A बनता है, जनरली जो फास्ट 4A बनता है, और 6 से बनता ही बनता है. और 6 से जो बनेगा वो अपने टीम के लोगों को 6 से बनाएगा. और फिर तो प्रोग्रेस शुरू है. सो दैट इज द बेसिक्स. नाउ ये सब करते हुए जो फर्स्ट स्टेज जो मैंने आपको बोली सॉरी, इस फर्स्ट स्टेज में बड़ी तकलीफ होगी. बड़ी तकलीफ होगी. आपके घर वाले बोलेंगे आपको कि अरे यार कर्जा लिया है, पहले से कर्जा कम था क्या, पता नहीं तूने कौन सी क्या क्या बेचा, मेरे गहने, मेरी आपकी वाइफ बोलेगी आपको कि पता नहीं तूने चौथी बार मेरे गहने लिए गिरवी रखने के लिए. मेरी मेरी बीवी बोली थी मुझे. सो सो पॉइंट इज दैट बड़ी बड़ी तकलीफ होती है कि जब आप एकदम एक्साइटेड हो कि अरे यार, कि अरे यार मैंने मशीन ली, इतनी जबरदस्त मशीन, मैंने डेमो देखा है और ये मशीन तो हर किसी के घर में होनी चाहिए. अबे बाबा, आपने डेमो देखा है और आपका माइंड सेट, आपका सपना बड़ा है. यू आर द बिग थिंकर. नॉट एवरीबडी, राइट? आपके आसपास का हर कोई व्यक्ति आप जैसा बड़ा सोचने वाला नहीं है दोस्त मेरे. ये बड़ा सोचने वाला कौन है? मुझे क्या मालूम, तो क्या मालूम, हमको नहीं मालूम. सो व्हाट इज आवर ड्यूटी? आवर ड्यूटी to share this opportunity with every eligible person you think eligible. Okay? एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है? एलिजिबिलिटी हो सकती है कि भाई उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, लोग उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत अच्छा बात करता है, थोड़े बहुत पैसे है, ड्रीम्स है, सपने हैं, जरूरतें हैं, मेरे पे भरोसा करता है. एलिजिबिलिटी कई तरह की हो सकती है जब आप उसको बताते हो. अब गलती क्या होती है मालूम? और एक गलती हमेशा फर्स्ट स्टेज में होती है. आपको जो भी सिखाया जाता है अभी आपको याद नहीं है, और आप उसको बोल देते हो अरे यार बढ़िया मशीन है और ऐसा है और वैसा है, और फिर वो बोलता प्राइस कितनी है. कभी कभी प्राइस बोल देते हो. मैं नहीं बोलता कि प्राइस नहीं बोलनी चाहिए. इनफैक्ट इन माई ट्रेनिंग्स आई टेल यू, डेमो की शुरुआत में ही प्राइस बोलनी चाहिए. एनीवे, दिस इज नॉट अ ट्रेनिंग. सो पॉइंट इज दैट, बार बार मैं आपको यही बोल रहा हूं कि बिजनेस में, ये बिजनेस इजी नहीं है भाई. बिजनेस इजी नहीं है. आज मैं मेरे बड़े घर में बैठा हूं. इस घर में अभी मैं आपको क्या दिखा दूं, डोंट नो. सी, ये मेरी 4.5 लाख रुपए की मेरी मशीन है, मसाज चेयर. मैं जिस सोफे में बैठा हूँ लेदर का, ये मेरा थिएटर रूम है. यू कैन सी दिस. सो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी के 27 साल मुंबई के एक झुपड़ी में गए, जो इतना बड़ा रूम नहीं था जिस रूम में मैं बैठा हूँ. एंड दिस इज, ये मेरा घर बॉम्बे में 2,500 स्क्वायर फुट का लगभग 12 से 14 करोड़ रुपए का घर है. लेकिन ये जर्नी इतनी इजी नहीं थी मेरे दोस्त. दिस जर्नी वॉज नॉट सो इजी. बहुत बार फेल रहा हूँ. कैंगन मिला, उस जो नॉलेज था जो मैं अभी आपके साथ दे रहा हूँ, वो नॉलेज का, उस बेसिक्स को, जो नॉलेज बेसिक्स है, बड़ा बेसिक्स का नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. लेकिन ये शेयर जितना मैं कर रहा हूँ आपके भेजे में पूरा नहीं जाएगा अभी. सो दैट्स अ मजबूरी, दैट्स अ ह्यूमन लाइक ऑब्वियस. सो पॉइंट इज दैट आपको मालूम नहीं है कैसे, कि आप फेल कैसे हो रहे, लोग आपको मना कैसे करे, लोग आपके फोन कैसे नहीं उठा रहे लोग. ये सारी जो चीजें हैं आपको नहीं मालूम. लेकिन फिर आपका काम क्या है? आपका काम हमेशा टिके रहना है, टिके रहना है, टिके रहना है, टिके रहना है. जस्ट बी देयर, डोंट वरी. अगर आपका 4A 3 महीने में नहीं होता, 6 महीने में होता है, साल भर में होता है, कुछ भी नहीं होता, यू जस्ट हैव टू बी देयर विथ कैंगन, फोकस्ड, सिंगल कंपनी. बहुत लोग आएंगे, ये भी कर, वो भी कर, वो भी कर. नहीं भाई, मुझे -3 बनना है. आई वॉन्ट टू बी लाइफ, आई वॉन्ट टू बी फ्री विथ टाइम एंड मनी. टाइम एंड मनी फ्रीडम मतलब मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना टाइम है. देखो, आदमी सिर्फ पैसे से गरीब नहीं होता मेरे दोस्तों. बहुत पैसा है लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं है. अरे गरीबी है ना भाई तू, तेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है. जिम नहीं जा सकता साला, भाई बीवी बच्चों को घुमा नहीं जा सकता, कहीं कुछ नहीं कर सकता. यू आर गरीब, स्टिल गरीब. सो कैंगन -3 जब आप हो जाते हो, तब आपका सिर्फ पैसा नहीं होता आपके पास,
कोई बॉस नहीं होता। अभी अभी मतलब यू आर फ्री विद टाइम। अगर आपकी बीबी बोलती नहीं कल छावा मूवी देखने जाना है या कहीं घूमने जाना है, आप बोलते रुक मेरी मीटिंग है क्या, चल मैं एक काम करता हूँ, मीटिंग नहीं है मेरी, चल आज चलते हैं। आपका कोई बॉस नहीं है, आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता भाई मैं आज काम पे नहीं आ रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड। सो टाइम एंड मिनट फ्रीडम के लिए -3 बनना है, लेकिन ये -3 बनना इतना इजी नहीं है। आपको फर्स्ट स्टेज क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर आपको सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज में -3 अबव आ जाता है। यू अंडरस्टैंड। सो ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अंदर आती है कि अरे यार मैं नहीं कर रहा हूं, लोग मुझे बोल रहे हैं और फिर मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं महंगी मशीन है और ऐसा है वैसा वैसा है। भाई ये तो बिजनेस का पार्ट है, मेरे साथ ही हुआ आपके साथ भी होगा यार। सारे के सारे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि सारे के सारे लोग आएंगे और सारे के सारे लोग -3 बनेंगे। यार सब लोग मर्सिडीज में घूमेंगे, पता नहीं कितने ट्रैफिक जाम लगेगा यार। मर्सिडीज मर्सिडीज कोई ऑटो वाला मिलेगा ही नहीं। जिंदगी चलेगी क्या ऐसी? नहीं। देखिएगा कृष्ण भगवान थे। फॉरगेट द अबाउट द भगवान थिंग। एक राजा तो थे, अपने अपने एम्पायर के एक राजा तो थे। उनका एक दोस्त था सुदामा, जो गरीब था। अबे अबे ऑब्वियस है, इस सामाजिक ये अपने देखिएगा, मैं फिलोसफी में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अपने कुछ पूर्व कर्म है। मैं मानता हूं उस बात को, सनातनी हूं मैं, अपने पूर्व कर्म को मानता हूं कि मुझे मुझे भगवान ने इस जन्म में अगर मुझे गरीब रखना है तो गरीब रखना है। और मुझे क्या मालूम कैंगन आएगा और मैं बोलूंगा अरे सब फालतूगिरी होता है यार, ऐसा कुछ होता नहीं है, और छोड़ कैंगन चला गया। मेरे जिस जिस दोस्त ने मुझे कैंगन बताया, वो फिर उसके पास मर्सिडीज है और पता नहीं क्या क्या घर है और फिर क्या क्या पता नहीं उसकी बीबियां, पता नहीं मतलब लाइक उसकी बीबी मतलब उसकी फैमिली क्या क्या गहने पहनते और क्या क्या, मतलब बहुत पैसे वाले बन गए। फिर मैं क्यों नहीं बना यार, मेरे नसीब में नहीं था शायद। अब पता नहीं ना मुझे। जब मैं डेमो दिखा रहा हूँ एज एज अ क्लाइंट, मैं डेमो दिखा रहा हूं तो आई डोंट नो किसके पूर्व कर्म अच्छे हैं, किसके पूर्व कर्म खराब खराब है। तो हमको सबको बताना है। लेकिन जिनको कैंगन में या किसी किसी तरह से पैसे वाला नहीं बनना है, वो सोचते कि मैं गरीब हूं, साला तू भी गरीब रहे, आई एम सो सॉरी, तू भी गरीब रहे, तो आपको खींचेंगे नीचे। जब आपको खींचेंगे नीचे और जब आप मायूस हो, पता नहीं कितने डेमो दिखा रहा हूं और कुछ हो नहीं रहा है, उस टाइम बोलेंगे देखा, तेरे को बोला था मैंने, तेरे को बोला था। ऐसे टाइम में थैंक्स टू योर अप्लायंस, थैंक्स टू वाउ टीम, थैंक्स टू वैभव साठे, महेश आड़ा और बाकी आपके प्रधान साहब और बाकी सब लोग, आपकी टीम। ऐसा नहीं कि ये सब बड़े बड़े नामों से टीम बनती है। एक टीम बहुत बहुत हमारे छोटी छोटी सहकारियों से बनती है, जो आगे चल के बड़े होने वाले, हमसे भी बड़े होने वाले हैं, है ना। थैंक्स टू दिस पीपल, वाउ टीम, जिन्होंने आपके लिए एक इवेंट रखा है। अभी देखिएगा क्या हो रहा है। आप बड़े मायूस हो नहीं रहा बिजनेस, और फिर इस इवेंट में जाते हो और इवेंट में आपको सामने एक बंदा दिखता है, गजानन शेलके, या मे बी राम चौहान, या मे बी यूसुफ अहमद, और मे बी वो वेयर इट इज। वो कहता है कि भाई मेरी एक छोटी सी दुकान थी, और जब मैंने कैंगन मशीन कर्जे से ली, मेरी बीवी मना कर रही थी, मेरे घर वाले मना कर रहे थे, और मैंने जब काम शुरू किया तो पता नहीं पहले 2 महीने में 1 महीने में कोई मशीन ही सेल नहीं। 100 डेमो किए, मैं मशीन ही सेल नहीं, बाप रे। और फिर आहिस्ते आहिस्ते लोग आने लगे, कारोबार बढ़ता गया। आज मैं 62 हूं, और मेरी इनकम और मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। और मैं इस तरह से, जब आप स्टोरी सुनते हो ना, आप इस स्टोरी से रिलेट हो जाते हो। रिलेट का मतलब है आप मैच करते हो, अरे यार ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। अगर ये मेरे साथ जो हो रहा है इसके साथ हुआ था, और इसके बावजूद एक बंदा 62-2 और उसके आगे चल रहा है, इसका मतलब मैं भी कर सकता हूं। इवेंट सबको एनर्जी देते, इवेंट सबको चार्ज अप करते हैं। अब आप सोचिएगा, इवेंट्स ने आपको तो चार्ज अप कर दिया। शंकरनाथ की टीम में मान लो 3 4 5 हजार 6 हजार लोग हैं, 2 हजार, जो भी लोग हैं, 100 लोग हैं, और सब लोग चार्ज अप है और आप भी चार्ज अप है। और सोचिएगा इस बात को कि जैसे आप चार्ज अप हो, वैसे आपके अगल बगल में आपके 10-20 लोग बैठे, वो भी चार्ज अप।
वो भी चार्ज है, बड़े उत्साहित है, बड़े एक्साइटेड है। अब आप सोचिएगा 10 लोग अगर एक्साइटेड है आपके, वो टीम में है, वो इस इवेंट में है, तो आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ेगा, राइट? लेकिन इसको उल्टा भी तो हो सकता है कि आपके कोई, आपने किसी को बोला ही नहीं, आपने इस इवेंट को, इस प्रमोशन को आपने किसी को रखा ही नहीं, और अभी आप अकेले इवेंट में हो, आप चार्जर हो, लेकिन अभी आपके लोग नहीं इस इवेंट में, और अगला इवेंट पता नहीं कभी 2 महीने में, 6 महीने में, कब कब होना है। सो यू मिस द अपॉर्चुनिटी टू मेक योर पीपल चार्ज अप एज वेल। आपने, आपको चांस नहीं गंवाना है। आपको क्या करना है, आपको हर किसी को एक बातें ट्रेनिंग्स होगी, ट्रेनिंग्स नहीं भी होगी, मैं आपको अभी बता रहा हूं। आपको बोलना, भाई ये जो इवेंट का चार्ज है, हड़ा साहब, दुबे साहब, इस इवेंट का चार्ज कितना है, टिकट प्राइस कितनी है? 2300। ओ बस यार, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर हाई इंक्लूडिंग। टी डिनर। ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, हाई टी भी है, डिनर भी है, सभी है उसमें। अरे बाप रे, कैसे परवड़ता है यार आपको ये सब? सब ये यार, वाव वाव एकेडमी सर सब पूरा मैनेज करती है। मैंने हॉल देखा, हॉल यार, हॉल इतना भव्य दिव्य, इतना आलीशान हॉल है वो, राइट सर। और फिर जो आ रहा है बंदा उसको आप ये सब दे रहे हो, और उसकी मैनेजमेंट भी है, उसके इवेंट का एक बहुत भयंकर कॉस्ट होता है। I don't think it should be less than 5,000 per person, but if you are managing it 2,300, salute to outing, the great. सो मुझे आपको ये बोलना है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने अप्लायंस का हमेशा थैंक्स बोलिएगा। चाहे वो अप्लायन वाव की टीम में बहुत बड़ा सक्रिय ना हो, लेकिन उसने, वो आपका जन्मदाता है, जिसने आपके अपलायन में कहीं महेश आड़ा, कहीं प्रमोद दुबे, कहीं वैभव साठे साहब, कहीं कहीं कोई राजन मांजरेकर, कोई कोई होगा, उनसे मिलाया है। So be thankful to him, and please attend this events with your team. Now आप अपने लोगों को क्या बोलोगे? 2300 यार, अभी देखिएगा एडिफिकेशन का टेक्निक यहाँ पे कैसे काम आता है। बोलना है, एक ऐसा इवेंट है जो साल में शायद एक बार होता है, कभी 2 साल में एक बार होता है, इसमें आने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। एक क्वालिफिकेशन होता है, और मैंने सिलेक्ट किया है मेरे कुछ लोगों को। ये आप नए आदमी से बात कर रहे हैं, अपने टीम मेंबर से बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया। मेरे पास सिर्फ 5 टिकट है, मैंने मांगी थी 50, चलो भाई 50 नहीं, दो 20 तो दो, मुझे सिर्फ 5 टिकटें मिली है। क्या और ये जो बात है। टिकटें है जो हो, मेरे पास अभी चॉइस कम है। ये टिकट का प्राइस एक्चुअली 10,000, क्योंकि पूरा ये हॉल है, पूरा इवेंट, और सुबह से लेके रात तक के डिनर तक का आपका ख्याल रखा गया है यहाँ पे। और आपको इवेंट मिस नहीं करना है। 10,000 रुपए इसका इवेंट प्राइस है, बड़े सब्सिडाइज करके बस 50% में रखा गया, 5,000 रुपए में। अभी आज अभी आप मुझे पैसे देते हो, तो पेमेंट जो है, मैं हाफ का हाफ भी आपके लिए कर सकता हूं। बस आज की डेट है अभी, और अभी आपके पास ये 2,300 का टिकट है, ये आपको लेना है। आदमी बोलेगा नहीं नहीं भाई बहुत महंगा है, सर क्या बात है। तो बोलना है भाई, ये तेरा जो दिन पूरा तू देगा यहाँ पे, और तू जो इवेंट अटेंड करेगा, और इस इवेंट अटेंड करने से तेरी जिंदगी में तेरा बड़ा घर होगा, तेरे बच्चों के एडुकेशन होगा, तेरी, हमारी भाभी जो है, तेरे घर की गृहलक्ष्मी जो है, वो खुश रहेगी, कि क्योंकि बड़ा घर, बड़े सपने, सब कुछ ट्रैवल, सब कुछ होने जा रहा है इवेंट को अटेंड करने से। तो क्या 2,300 रुपया जो सिर्फ खर्चा, एक्चुअली जो खर्चा 10,000 है, लेकिन हमने सिर्फ 2,300 रुपये लेना है, क्योंकि सब्सिडाइज्ड है। क्या ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुमको एक बात बता रहा हूं मेरे दोस्त, कि आज तू मुझे पैसा देता है, अभी बुक करता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 टिकट है, और मान ले 1% चांस कि तुझे लगा यार ये इवेंट तो मतलब सही नहीं था, मेरे टाइम फुकट गया, मेरे पैसे फुकट गए, तो तेरे 2,300 रुपए के डबल मैं तेरे को गारंटी के साथ रिटर्न करता हूं, बोल दो बिंदास। आज तक मैंने शंखनाथ का, वाउ टीम का कोई इवेंट ऐसा नहीं देखा
जिसको देखने के बाद, जिसको अटेंड करने के बाद मैं खुद चार्ज अप नहीं हुआ, मैं हमेशा चार्ज अप हुआ हूं। वाव के इवेंट्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है यस। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जाके फटाफट काम करना चाहिए। इन सेंस मुझे लगता है कि मुझे भी ऐसे इवेंट अटेंड मतलब करने चाहिए। देखिएगा, मैं इवेंट में स्पीकर करके जाता हूं, लेकिन मुझे खुद को इवेंट ऑर्गेनाइज करने का टाइम या जो भी है, जो भी मेरे पास शायद उतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है जो वाव टीम के पास है, बॉम्बे में नहीं मेरे पास। मैंने हमेशा बोला कि आई एम नॉट अ परफेक्ट, स्टिल आई एम -7 -6, आई एम सो सॉरी, -7 जल्दी बनने जा रहा हूं। सो सो पॉइंट इज दैट कि आपके अपने लोगों को बोलना है, भाई मेरे पास सिर्फ 5 टिकट है और मेरे पास 20 लोग को मुझे अभी टिकट के लिए, मतलब वो लोग मांग रहे टिकट। भाई तू तेरा टिकट बुक करेगा, सिर्फ 500 रुपया अभी देगा, बाकी के पैसे दे अभी। हो सकता है कि अगर आप 50 लोगों का अप्रोच करो, 10 20 लोग बोलेंगे हाँ हाँ भाई लेता हूं। कुछ ही लोग आपको 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, पूरे 2300 रुपया एडवांस देंगे। जो जो पैसे मिलेंगे पहले लो, टिकट ना दो। बोलो टिकट मेरे पास है, जिस दिन पूरा पैसा देगा, जिस टाइम पूरा पैसा देगा, ये टिकट तेरी। अगर तू नहीं देता पैसा उस दिन तो मैं किसी और को दूंगा, तेरे 500 रुपये रिटर्न। हमेशा मैंने बोला है कैंगन बिजनेस या टिकट टिकट सेलिंग इज अ स्किल, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये हमेशा ऐसे देना होता है आपको, ऐसे ऐसे देना होता है। सी सी माय गेस्चर, सी इट्स लाइक इट्स गेस्चर, राइट। आपको ऐसे मांगना नहीं होता भाई दे दे, आपको देना होता है। आप समझे मेरी बात को। इफ यू आर गिविंग कैंगन अपॉर्चुनिटी और इवन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड इवेंट, टू अटेंड एन इवेंट, आप एक आप उसको चांस दे रहे हो इस इवेंट को अटेंड करने का, क्योंकि इवेंट अटेंड करने का चांस उसको आपके माध्यम से मिल रहा है। सो यू आर गिविंग हिम, व्हेन यू आर गिविंग हिम, योर गेस्चर शुड बी लाइक दिस, योर पोस्चर शुड बी लाइक दिस, नॉट दिस। ऐसे नहीं होना चाहिए आपका, राइट। तो आप मैक्सिमम लोगों को, आपको यही बोलना है सारा कि भाई तू आएगा तो तू देखेगा वहां पे कि आज के 10 साल पहले जिन्होंने शुरू किया था, आज के 7 8 साल पहले जिन्होंने शुरू किया था, उनके लाइफ में क्या चमत्कार हो रहे, कैसे हो रहा है बिजनेस, और सॉरी कैसे हो रहा है उनकी लाइफ में, उनके सपने कैसे पूरे हो रहे। और सिर्फ बड़े बड़े लोग नहीं, ऐसे लोग भी आएंगे जो अभी 4A 5A 6A बने, जो अपने प्रोसेस में सीखेगा। और सीखेगा तो जिस जिस होप्स के साथ तू कैंगन बिजनेस में आया है ना, वो वो कैसे सपने पूरे करने, इसका नॉलेज तेरे को इस इवेंट से मिलेगा, उस इवेंट से एनर्जी मिलेगी। और मेरे दोस्त माफ कर मुझे, इवेंट साल में एक ही बार होता है। तो अगर तूने इस बार मिस किया तो फिर अगला साल जाएगा, और तू जब आएगा तो तेरे को मालूम होगा कि अगर मैं नहीं आता तो बाप रे बाप मैं क्या मिस करता, मैं क्या खो देता। तू आ मेरे भाई, और आने के बाद अगर तेरे को लगता है कि नहीं मेरा टाइम, मेरे पैसे वेस्ट हो गए, डबल ले ले मेरे से, बोल दो बिंदास। आज तक किसी ने पैसे नहीं मांगे मेरे दोस्त। इवेंट के आने के बाद आदमी चार्ज होता है, लिस्ट निकालने लगता है, सब कुछ करने लगता है। अगले कुछ दिन बहुत बड़े चार्ज अप होते हैं क्योंकि उसकी बैटरी चार्ज है। ऐसा नहीं कि इसके बाद आपको कोई कोई इवेंट नहीं अटेंड करना, इसके बाद भी आपको छोटे मोटे इवेंट हमेशा अटेंड करने रहते हैं, ध्यान में रखना। बट डोंट मिस दिस चांस ऑफ शंकरनाथ फोर, नॉट अलोन। आपको सिर्फ सिंगल नहीं करना है, आपको मैक्सिमम लोग आपको वहां पे बिठाने हैं। हेलो, व्हाट्सएप में, हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। सॉरी बैटरी इज लो, जस्ट अ मोमेंट, पावर बटन इज ऑन, एनीवे। सो सो एक सेकेंड ना। सो पॉइंट इज दैट, मुझे मुझे पता नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही, इट्स ओके। आपको इवेंट्स सिर्फ अकेले नहीं अटेंड करना है। शंखनाथ का इवेंट, ये इवेंट आपको आपके टीम्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, फैमिली को भी लेके आओ, अपने वाइफ को लेके आओ। वो आपकी सहचारिणी है, वो आपकी श्री सखी है, जिसके सपने बढ़ेंगे, जो बोलेगी नहीं ये आदमी कर सकता है, ये अगर मेरी भाभी कर सकती है तो मैं भी आपके साथ स्टेज पे ऐसे खड़ी हो जाऊंगी। आप जो है अभी घर का नहीं सोचना, बस आप डेमो का किट लेके निकल लेना। ये आपकी सहचरिणी, आपकी गृहलक्ष्मी आपके साथ बात करेगी। आप अपने टीम के लोगों को, अपने लोगों, अपने उनके उनके फैमिली मेंबर्स के साथ लेके आओ। देखिएगा, अगर मान के चलिए, मैं आपको एक लास्ट बात ये बोलता हूं, मेरे गुरु ने मुझे सिखाई है। लोग बोलेंगे कि अरे यार मुझे अभी अभी नहीं जम रहा, मैं अभी नहीं आ रहा हूं। उसको बोला भाई तू कोई भी हालत नहीं है, तूने टिकट नहीं लिए, लेकिन तू जब चाहे तब आ जा।
अब क्या होगा मालूम है, आदमी लास्ट मोमेंट पे भी अगर आता है ना, ध्यान में रखना इवेंट का इंपॉर्टेंस ये है। हड़ा साहब, मेरी बातें आ रही है आपको? क्योंकि मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी। हाँ हेलो। सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, आप ओके, दिख भी वेरी रहे गुड। सर, आपकी आवाज भी आ रही है सर। ओके, वेरी गुड। सो पॉइंट इज दैट, मेरे गुरु ने बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे जो सिखाई है ना, बाप 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 रे बाप। वो बोले एक बंदा, मान के चले इवेंट में नहीं आ रहा, लेकिन इवेंट इवेंट छूटते छूटते जब वो लास्ट मोमेंट पे अगर देखता है ना, और देख रहा बाप रे, कई सैकड़ों लोग इस इवेंट से चाचप जा रहे, उसको देख के आदमी चाचप होता है बहुत बार। 50 100 इवेंट में हजारों लोग हैं, जिसमें जब आप आते हो, यू थिंक वाह इतने लोग, ओ माय गुडनेस, आई आई गॉट एनर्जी। और फिर अगले कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते आप बड़े एनर्जी के साथ काम करते हो, और जब एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हो, जो कॉन्फिडेंस आपको इस इवेंट देता है, आपका सक्सेस का रेशियो बढ़ता है। और मुझे एक बात बताइए भाई, आपने अभी भी बिजनेस स्टार्ट किया है, और इस इवेंट के साथ आपकी एनर्जी इतनी जबरदस्त बढ़ी है कि आपने 2 4 मशीनें सेल कर दी, आपकी और आपकी टीम में। आपका वने भी पकड़े भाई, तो भी आपका इवेंट का पैसा तो जो है वह टिकट का तो वसूल हो गया। इससे तो इवेंट का पैसा वहीं पे वसूल हो गया। जब आपने इतना इतना सब कुछ मिला आपको, मैं ट्रेनिंग और नॉलेज की नहीं बात कर रहा हूँ, जो सुबह से लेकर रात तक जो आपको जो ख्याल कर रखा है किया जा रहा है, उसमें आपका इवेंट का पैसा वसूल हो गया। लेकिन जो नॉलेज मिला, वो नॉलेज जो है वो आपका वसूल हो गया जब आपके टीम की ग्रोथ हुई अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में। सो डोंट मिस इवेंट। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आप तो नहीं भी इवेंट मिस करेंगे, आपके टीम मेंबर्स भी इस इवेंट में आएंगे, और सिर्फ इस इवेंट में नहीं आएंगे, जब जब इवेंट रहेंगे, जब जब इवेंट रहेंगे, चाहे छोटा इवेंट हो, 20 लोगों का, 50 लोगों का, 100 200 लोगों का, इवेंट मिस नहीं करना। इज दैट ओके? आप लोग को समझ में आ रहा है सब? मुझे पता नहीं, मुझे मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बट या आई कुड सी नाउ, या थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड आई बिलीव आई हैव डिलीवर्ड माय मैसेज। वो मनीषा को बोल रहे हैं सर, थैंक यू सो मच सर। एक चीज मैंने आपसे पूछी थी, प्लीज थोड़ा मुझे भी एनर्जी मिलेगी। आप जापान अभी तक सर कितनी बार होके आ चुके हैं? आई बिलीव दिस इज माई 6th टाइम, जापान का मेरा 6वां टाइम है। और इस बार मेरे जो लास्ट टाइम मैं, मेरे 2 बेटे हैं, लास्ट टाइम मेरे बीबी और छोटे वाले को लेके गया था मैं। और चूंकि मेरा बड़ा बेटा हॉस्टल में है, तो इस टाइम मैं उस हम्म। बड़े बेटे को लेके जा रहा हूँ। तो मैं आई एम नॉट गोइंग अलोन, आई एम गोइंग विद माई सन, मेरे बच्चे के साथ जा रहा हूँ, जो भी 16 साल का है। और क्या होता है, सी आई टेल यू वन थिंग, कैंगन आपको सिर्फ बहुत पैसा नहीं देता, बहुत पैसा बहुत सब कुछ ये तो है। कैंगन ने मुझे बड़े 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 देश विदेश घुमाया, बड़ी बड़ी टूर्स किए। और मैं आपको बोलता हूँ, आने वाले 10 20 50 सालों में जो लोग ज्वाइन करेंगे कैंगन, वो भी अनेक देश देखेंगे, खास करके जापान देखेंगे, और यूएस देखेंगे, कनाडा। मैंने जर्मनी यूरोप सारा कैंगन की वजह से देखा है, और आप लोग भी देखेंगे। ध्यान में रखना, मेरा मंत्र ध्यान में रखना, टिके रहो टिके रहो टिके रहो टिके रहो। सक्सेस आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। इवेंट अटेंड करते रहो। क्या अंडरस्टूड? बात है, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है, टिके रहो, दिस द ग्रेट मंत्र ऑफ सक्सेस। तो मित्रों, हमने एक ऐसी अड़ा अड़ा साहब, सक्सेस। अड़ा साहब, एक सेकंड, टिके रहो और करते रहो, सिर्फ ये नहीं कि टिका हो। राइट अरे राइट नहीं भाई, राइट। टिकना नहीं, तेरे को फेल होना है, तेरे को बार बार फेल होना है, करते भी रहो। बोलते टिके रहो, ठीक है जी। जी जी जी। सर आपका वीडियो दिख नहीं रहा है, आप किधर है? मेरे को तो कुछ स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा आप। मैं दिख नहीं रहा हूँ, ओ आई एम सो सर सॉरी। सर दिख रहे हैं सर, नीचे हैं। अच्छा, हाँ, राइट 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 राइट। ठीक। स्पॉटलाइट सर ना, स्पॉटलाइट हट गया है सर। एक सर अच्छा, ट्विस्ट बाय द लेके वे, आते मेरे हैं को मेरा हमारे वैभव फॉर्म दादा वगैरह आगे। मैं कैंसिल चाह रहा हुआ हूँ सर एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। एक जी। दादा से रिक्वेस्ट करता हूँ। दादा प्लीज थोड़ा सा एक आपका जो फ्लेवर है, अंदाज है, क्योंकि सर की एंट्री आपके थ्रू होने वाली थी, लेकिन लेट हो गए थोड़ा हम। तो क्योंकि आप हमेशा, दादा, आपने पहली बार मुझे याद है एक म्यूजिकल आरटीपी की थी, और म्यूजिक से गहरा संबंध है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बढ़िया सा माहौल बनाया जाए, जो टिकेगा वही जीतेगा। क्या बात है दादा, ओवर टू यू। यस सर, सभी को नमस्कार। राजन सर, गुड मॉर्निंग टू यू। और बहुत अच्छा मैसेज हमेशा जैसे आप देते हैं मैसेज, और इस बार भी ये मैसेज आपने दिया है कि ये एक्चुअली गली में क्रिकेट खेलना कोई नहीं देखता, लेकिन उसी शहर में जब कोई
वनडे मैच होता है और पूरी दुनिया के प्लेयर आते हैं, तो वो शहर जो है पागलों की तरह उस स्टेडियम की ओर दौड़ता है। बस क्या ऐसे बात। ही इवेंट में भी होने वाला है। 4,500 के ऊपर लोग इसमें आने वाले हैं, और इतने सारे लोग जब इस इवेंट में आएंगे तो निश्चित तौर पे एक विचार वाले लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो ब्लास्ट होता है। सो निश्चित तौर पे ब्लास्ट होगा। 4,500 तो कम गिन रहा हूँ, मेरे को लग रहा है 5,000 के ऊपर ये जाएगा। और ये हो हमने सकता है। कल्पना की थी कि हम जब जापान गए थे कि ये 7 से 8 हजार लोग पूरी दुनिया के आए थे जापान में, तो हमने सोचा था कि हम वाव से ही अगला इवेंट जो करेंगे वो 5 से 6 हजार लोगों का करेंगे, उसके बाद 10,000 लोगों का करेंगे। तो नवंबर तक हम आपका जो दिल्ली का जो ताल कटोरा स्टेडियम है उसको भी भरने वाले हैं। तो भरने वाले हैं मतलब जो है भरने का उद्देश्य ये है कि समान विचार वाले लोग वहाँ इकट्ठे होने वाले हैं, जो भी बढ़िया वाव भाई, में ग्रेट। ट्रस्ट रखते हैं वो इकट्ठे होने वाले हैं। तो ये सब आप ही के मार्गदर्शन से ऐसा संभव हो पाया है कि जो टिके रहो वाला जो डायलॉग है, जो मंत्र है, क्योंकि भारत मंत्रों से चलता है, तो टिके रहो वाला जो मंत्र है, जो इसी कारण से आज वाव में आप देखते हैं अभी भी 800 850 लोग हैं, और अभी 923 तक मैंने देखे थे लोग। सो जी जी। ये ऐसे ही नहीं, ये लोग जो है इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हैं। वास्तव में जो है कुछ कहीं से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, इसीलिए इतने सारे लोग इस पे बने हुए हैं। सो एक बहुत अच्छा गाना मेरे पास अभी आया है, तो वो बजाता हूँ सर के स्वागत में वो दादा गाना। अवश्य बजाइएगा। मतलब बड़ा हमारा मेरा फेवरेट गाना है वो, और इसी गाने से हम हाँ, सब एंट्री करेंगे उस हॉल में। ये गाना जो ग्रेट। है जो सर के लिए हमने बजाया था, और मेरे को लगता है ये शंखनाद 3 जो हमारा हुआ था उसमें हमने इस गाने को प्ले किया था, तो इस गाने को प्ले करेंगे, फिर शंखनाद की थीम भी जो है वो भी प्ले करेंगे। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। तो इतना शानदार ये वीडियो, और इस वीडियो ने याद ताज़ा कर दी अगस्त 2024 में जो हमारा शंखनाद हुआ था, और 2025 में जो हमारा शंखनाद हो रहा है उसकी भी थीम रेडी है। एक छोटा सा थीम आया है, उसको भी हम बजा देते हैं, फिर हम जो है इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। राजन सर देखिए, ये इस बार का थीम जो है हमारा
हम्म। बहुत अच्छी स्किल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी थी। नया थीम है इस बार का जो मंच है, इसमें हमने ये कोशिश किया है कि जो भी लोग 3A हैं, 3A से जो है हर 3A इस मंच पे आए, उसका प्रॉपर जो है फोटो सेशन हो, उसको सर्टिफिकेट मिले। तो जो लोग भी 2A हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हो, कोशिश करें कि वो लोग 3A बन जाएं, बिकॉज 3A से जो है इस प्लेटफॉर्म पे हम चाह रहे हैं कि लोग आए और जो है इस मंच को सम्मानित करें। हम उन्हें सम्मानित नहीं करेंगे, एक्चुअली उनके आने से मंच सम्मानित होगा। तो जो है 2A to 3A की जो जर्नी है वो इस महीने आप कंप्लीट करिए, क्योंकि ये वास्तव में इतना बड़ा कुछ होने जा रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट है। मतलब इंडिया में इतना महंगा प्रोडक्ट है, 2 लाख के ऊपर का टिकट साइज है, और उसमें 4,500 प्लस लोगों को इकट्ठा करना, ये मिरेकल है अपने आप में। तो वास्तव में इसको मिस नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसका जो भी टिकट प्राइस रखा जा रहा है, जो भी शायद 2-3 दिन में हाड़ा जी, प्रधान जी इसको फाइनल करेंगे, जो भी है, और जो भी वहाँ का छत्तीसगढ़ का जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो 6 हैं, जो 6 2 हैं, वो सब लोग दादा फाइनल हो चुका है। हम लोग 2,300 रुपीज में सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फाइनल हो गया। 2,300 इज फाइनल। आज से बुकिंग स्टार्ट है। हाँ, तो देखिए ये भी अब फिगर भी आ गया, 2,300 रुपए में आपको सुबह का ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सारी चीजें, प्लस जो है जो भी शील्ड, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स जो भी डिसाइड किया गया है, स्कोर कमेटी जो भी बनी है छत्तीसगढ़ की, जिसमें और आपके, तो क्योंकि छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो इसमें मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से उड़ीसा के आएंगे, और इसमें हमारे दोनों महागुरु उपस्थित रहेंगे, श्रद्धेय राजन मांजरेकर जी, श्रद्धेय समीर पोद्दार जी इसमें उपस्थित रहेंगे, और पूरा इंडिया ही इसमें आ रहा है। कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम जो है 100 लोगों को लेके आ रहे हैं, 200 लोगों को लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अच्छा है कि आज टिकट का प्राइस भी डिक्लेयर हो गया है। 2,300 रुपए में सुबह से लेकर रात तक की पूरी व्यवस्थाएं, और जो है बड़े बड़े स्पीकर्स जिसको आप लोग यहाँ सुन पाएंगे, राजन सर को सुनने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, जो -7 दुनिया का पहला -7 जो भारत देने जा रहा है, वो हमारे बीच रहेंगे। समीर पोद्दार जी हमारे बीच रहेंगे, जो इस मशीन को यहाँ लेके आए। सो देखिए क्या होता है, संदेह पहले होता है, संदेह जिसको होता है उसी के बाद विचार आता है, और विचार जिसको आता है वही पुरुषार्थ करता है। तो ये एक्चुअली पुरुषार्थ करने का टाइम है हमारा। 13 अप्रैल को जो हमारा प्रोग्राम है, वास्तव में वहां पर जो है थॉट प्रोसेस आपका चेंज होने वाला है। जब थॉट प्रोसेस चेंज होता है तभी इंसान पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ करता है तो स्वयं का न केवल भला करता है, अपने परिवार का भला करता है, पूरी कम्युनिटी का भला करता है, समाज का भला करता है, और फाइनली राष्ट्र का भला करता है। तो जो हमारी जो वाव की जो विचारधारा है, सनातन विचारधारा, इसी विचारधारा को जो है हम जो कहते हैं जो शास्त्र में लिखा है वो सही है। तो शास्त्र में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, और इन सारी चीजों का हम परत दर परत उद्घाटन करेंगे इस प्रोग्राम में, कि शास्त्र क्या कहता है, आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, एसिडिक या अल्कलाइन। तो जो शास्त्र में लिखा है, हम तो कहते हैं हमारी बात मत मानो, पर जो शास्त्र में लिखा है उसको तो मान लो, क्योंकि वो हमने नहीं लिखा, वो तो लाखों साल पहले लिखा गया है। तो वो जीवन जीने का तरीका क्या था, उन चीजों का परत दर परत हम उद्घाटन करेंगे इस प्रोग्राम में। वो 3A से लेके तो 6A एंड अबव सब लोग हम मंच पे हमारे साथ होंगे, बड़े बड़े स्पीकर्स होंगे, मिंगवे वहां होंगे, तो एमगार्ड की बात करेंगे। सो एक्चुअली देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ भारत ने ही सब कुछ दिया है, भारत से ही सब कुछ गया है। भारत का पजामा अमेरिका अपने जापान में चला गया तो जो है वो लूज पैंट हो गया, बेल बॉटम हो गया वो, है ना। आज जापान जो है बड़ा लूज कपड़े पहनते हैं, उनका शर्ट देख लो, उनका पैंट देख लो, तो वो भारत का पजामा कुर्ता ही जापान ने कॉपी किया है। तो भारत की चीजों को, भारत से मोह होना, भारत से लगाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुषार्थ करना भारत सिखाता है, हिंदुस्तान सिखाता है। भारत मतलब भा का मतलब ही है नॉलेज, और जो है रत का मतलब है शिक्षण, अध्ययन, है ना, स्टडीज। सो नॉलेज लीजिए, अध्ययन कीजिए और आगे बढ़िए, यही भारत का मतलब है। जो फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे भारत का, तो भारत का मतलब ही ये है कि आप जो है ज्ञान लीजिए, अध्ययन कीजिए, और उस ज्ञान का सदुपयोग स्वयं के लिए और अपने परिवार के विकास के लिए कीजिए। और जो है मैंने कई जगह मैं देखता हूँ, लोग 100-200 करोड़ की बात करते हैं कि इस बिजनेस में, वो चालू ही वहां से करते हैं। उनके भली खाते में जो है 1 करोड़ भी नहीं है, 5 लाख भी नहीं है, लेकिन वो 100 करोड़ का सपना दिखाते हैं। वाओ,
एकेडमी कभी किसी को सपना नहीं दिखाता, लेकिन हम संन्यास दिखाते हैं लोगों को। हम कभी सपने नहीं दिखाते, हम संन्यास दिखाते हैं। संन्यास मुक्ति, मुक्ति किस चीज? कर्ज से मुक्ति, क्रेडिट कार्ड के बिलों से मुक्ति, आपकी खराब जीवन शैली से मुक्ति, इसी का मतलब संन्यास है। ना छोड़ो ना पकड़ो, बस जागो, है ना। तो ये जागरण का जो काम है ये वाव करती आई है, और इसी कारण से जो है लोग जागृत भी हो रहे हैं। आज हजारों लाखों लोग हमें मिलते हैं, जुड़ते हैं। आज चैनल पे 15,000 से ज्यादा लोग हो गए हैं जो फॉलो करते हैं, जो देखते हैं आपकी वीडियो देखे तो किस्मत बदल गई, हमारी हेल्थ बदल गई, यानी क्या 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 वाव से हो रहा है। तो हम यहाँ 100 करोड़ 200 करोड़ का सपना दिखाने आए नहीं है, क्योंकि जो है हम यथार्थ में आपको रखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर शरीर आपने अच्छा कर लिया, तो अगर आपके पास 100 करोड़ तो छोड़ो 5 करोड़ भी है ना, तो 5 करोड़ खत्म नहीं होने वाला। अगर आपने, क्योंकि अगर आपने शरीर को मजबूत करना, क्योंकि इस शरीर से ही तो आप भाई क्यों कमा रहे हो पैसा, 2 करोड़ 5 करोड़ शरीर के लिए तो कमा रहे हो। तो शरीर अच्छा करना आपने सीख लिया और यही विज्ञान आपने दूसरों को सिखा दिया, तो आपका बैंक बैलेंस तो अल्कलाइन होने ही वाला है। आपका बैंक बैलेंस, आपका लाइफ, आपका घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ अल्कलाइन, सब कुछ नीला होने वाला है ना, जो समुद्र का कलर है। तो हम कभी नहीं बात करते सूट पटांग और 100 करोड़ आएंगे 200 करोड़ आएंगे। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी का मालिक तक भारत आता है, कैची धाम में रुकता है और जो है शांति को प्राप्त होता है। और वो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को भी बोलता है कि भारत आओ और जरा भारत को समझो, भारत क्या है। और उसकी वाइफ इस महाकुंभ में आती हैं और जो है संन्यास ले लेती हैं। तो यही भारत है। हम यही दिखाना सिखाना चाहते हैं कि डिटैचमेंट काम करना है, लेकिन डिटैचमेंट के साथ अटैचमेंट के साथ काम नहीं करना है। तो डिटैचमेंट का मतलब ही ये है कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करिए, और दैट इज डिटैचमेंट, कि हाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, मुझे इसमें जाना है और इस प्रोग्राम में जाना है, लोगों से मिलना है और वापस आ जाना है। जिस प्रकार से कुंभ स्नान होता है, अगर आपने एक भी आपकी आहुति डाल दी इस प्रोग्राम में, है ना, आप अकेले भी आ गए, और अगर आप 2 या 3 लोगों के साथ आ जाते हैं, तो फिर तो आपने पूरी केमिस्ट्री की इक्वेशन ही बना दी। तो है ना, केमिस्ट्री इक्वेशन ऐसी बनती है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आप में एक चीज थोड़ी है, आप में बहुत सारी चीजें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे केमिकल से मिलकर आप बने हैं। तो एक चीज से थोड़ी बने हैं। तो इंसान मरने के बाद भी इंसान को 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। 4 लोग तो लगते ही पहुंचाने के लिए। तो क्या हम इस कार्यक्रम में 4 लोगों को नहीं ला सकते? बस ये थॉट आपको रखना होगा कि क्या मैं जीते जी 4 लोगों को नहीं ला सकता? मरने के बाद भी भगवान 4 लोगों की व्यवस्था करके देता है। जब आप इस दुनिया से चले जाते हो तब भी परमात्मा देता है। तो आप जीते जी, मेरे संबंध है कि नहीं कि मैं 4 लोगों को जीते जी लेके जाऊं, और ये 4 लोगों का मैं जीवन बदलने ले जा रहा हूं, और वास्तव में जीवन बदलेगा जब वो लोग इस पूरे कार्यक्रम के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। तो वो 4 लोग जो आपके साथ आए हैं वो आपको थैंक यू बोलेंगे, एक बहुत बड़ा थैंक यू, कि आप हमें सही जगह लेके आए वास्तव में, क्योंकि वही सही जगह है 13 अप्रैल रायपुर, और जो है और कोई जगह सही नहीं है, क्योंकि वहां वास्तव में चेंज होने वाला है। आध्यात्मिक चेंज, आपका मन स्थिति का चेंज, आपका जो है बैंक बैलेंस का चेंज, सब कुछ तेजी से बदलेगा, और इतनी तेजी से बदलेगा कि, क्योंकि लोग कहते हैं हम घूमने जा रहे हैं, है ना। अभी तो शास्त्रों में घूमने का मतलब ही अलग है। आप रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसको घूमना नहीं बोलते, वो है गमन आगमन, आप गए वापस आ गए। लेकिन जब आप गोल घूमते हैं, जब आप किसी मंदिर का चक्कर लगाते हैं, या आप अपनी धुरी पे गोल घूमते हैं जैसे गणेश जी घूमे थे, तो उसको बोलते हैं घूमना। और जब आप घूमते हैं तब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, तब आप जो है इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉडी में आते हैं। तो आप इस हिसाब से आइए, घूमने के हिसाब से, कि सब हम लोग मिलके जो है उस ललित महल का एक गोल चक्कर लगाएं। उस थीम के साथ अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जब आप वहां से जाएंगे तो बहुत समृद्ध होके जाएंगे और बहुत कुछ लेके जाएंगे। क्योंकि घूमना और चलना, इसमें डिफरेंस है। तो घूमने की कोशिश करिए कि जो है पूरी धरती गोल है, तो ललित महल जो है उसमें हम घूमने के लिए जा रहे हैं, गोल गोल घूमने के लिए जा रहे हैं, हमारे रेडियस को बढ़ाने, हमारे सर्कमफ्रेंस को बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये अगर थॉट प्रोसेस हम अगर रखते हैं तो निश्चित तौर पे अगर एक आदमी 4 लोगों को लाता है, वाह, तो 18,000 लोगों का परिवार है, न जाने क्या होगा। कर्फ्यू लग जाएगा रायपुर में, अगर इतने सारे लोगों ने अगर मन बना लिया कि 4 लोगों को लेके जाना है, तो क्या स्थिति बनेगी। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हम तो मतलब मेरे को तो ये लग रहा है कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि 4,500 तो मेरा कैलकुलेशन है। कल महेश से मेरा डिस्कशन हो रहा था तो वो 5,500 के ऊपर की बात हो रही थी, और जब भी महेश कोई बात करता है तो वो हो ही जाती है। तो मतलब अगर 5,500 में, तो मुझे लगता है होटल भी घबरा जाएगा, ना जाने कितना एसी लगाने पड़ेंगे और क्या क्या होगा। तो अब हमें सोचना है कि ये 5,500 में हमारे कितने जा रहे हैं, है ना। एनर्जिक की तो मशीनें जा रही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एनर्जिक की मशीनें 3,000 जा रही है, उसमें वाव की कितनी जा रही है? अगर वाव की 1100-1200 मशीन जा रही है तो भाई वाव का मामला है, दबदबा है। मेरी खुद की कितनी जा रही है? मेरे अगर
एनर्जी की 4000 मशीन जा रही, तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, उससे तय होगा मेरा फ्यूचर क्या है ना। मैं मोक्ष की ओर जा रहा हूँ, मैं मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, कि मैं जो है कर्ज की ओर जा रहा हूँ, है ना। मैं वो तय होगा कि मेरी कितनी मशीन जा रही है, मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, या मैं कुछ वैल्यू दे पा रहा हूँ, या मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरी फैमिली के जीवन में, समाज के जीवन में, राष्ट्र के लिए मैं कोई वैल्यू दे पा रहा हूँ क्या। अगर मैं दे पा रहा हूँ तो जो है मुझे इस भूमि पर रहने का अधिकार है, नहीं तो जो है कोई मतलब नहीं है। अभी कल ही मुझे कोई बोल रहा था, कुंभ में 65 करोड़ लोग जो है नहा के गए। एक आदमी मुझे बोला कि अरे 65 करोड़ लोग वहां पर जो है टट्टी करके गए हैं, 65 करोड़ लोगों की का फीकल मैटर वहां दौड़ रहा है। तो अंतर का ये सोच है ना। एक को वहां पर जो है कुंभ में स्नान दिख रहा है, करोड़ों रुपए दिख रहे हैं, बिजनेस दिखा है, और एक को वहां पर जो है लेटरिन दिख रही है, टट्टी दिख रही है। तो ऐसे ही होता है, जो मक्खी होती है वो टट्टी पे बैठती है, जो मधुमक्खी होती है वो शहद पे बैठती है। तो अब हमें ये जर्नी तय करना है, साधारण मक्खी से मधुमक्खी बनने की जो जर्नी है, वही है हमारा थॉट प्रोसेस। जब हम थॉट जो विचार करेंगे तो ही पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और वापस ओवर टू यू राजन सर। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सी मुझे भी अभी आगे की तैयारी करने, आगे के दिन का शेड्यूल है, लेकिन मैं वैभव सर को सुनने का चांस मिस नहीं करता, मौका गवा नहीं देता मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। एक बड़ी अच्छी बात है कि आप चाहे जिस पोजीशन पे हो, आपके टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं और आपको कुछ ना कुछ देके जाते हैं। सो आई एम थैंकफुल टू वाव टीम, थैंकफुल टू वैभव साठे, महेश आड़ा, प्रधान सर, आपके सारे लोग जो इस काम में आपका हाथ बटा रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं काफी लोगों को देख रहा था, कोई टीएमटी वाले यशवंत धाकड़ जी है, बड़ा अच्छा ड्रेस पहने हैं, मतलब कोट बीट पे। सी दिस दिस शोज योर सिंसियरिटी। आप सिंसियर हो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, आपके टीम के बारे में, आपके लोगों के बारे में, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। एक सेकेंड ना प्लीज। एनीवे, सो पॉइंट इज दैट आप इस इवेंट को और इसके बाद होने वाले, पता नहीं बात कभी होंगे, लेकिन इस इवेंट को अपने मैक्सिमम लोगों के साथ अटेंड करो। आपको वो एनर्जी मिलेगी, आपको वो मौका मिलेगा जो -3 आपका हो सकता है कि 2.5-3 साल के बाद होना था, हो सकता है 6 महीना पहले आ जाए। और मैं आपको बोलता इसका 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 कैलकुलेशन क्या होता है। एक -3 का मिनिमम इनकम एवरेज 7 से 10 लाख रुपए होता है। और अगर आपका -3 6 महीना पहले आ गया, तो इसका यह मतलब है कि आपने 30-40 लाख रुपए कम से कम कमा लिए एक इवेंट अटेंड करने से आपके लोगों के साथ। आज का मत सोचो, आज के 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद जो होने वाला है वो सोचो। इस इवेंट को अपने लोगों के साथ अटेंड करो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई विल सी यू ऑल विथ योर टीम ऑन 13 अप्रैल रायपुर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 7 से 10 लाख रुपए तो इनेजिक सिर्फ फिक्स वाला देती है, और उसके बाद अगर आप एक्टिव काम करते हो तो कितना लुटाती है। मैं छोटी सी बात रखना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझसे कई लोग पर्सनली अच्छे से परिचित है सर। मैं जिस लेवल पे जहां भी हूँ, लेकिन मेरी लाइफ बहुत कमाल की चेंज हुई है सर, बहुत कमाल की चेंज हुई है। और हमारे क्षेत्र में विजयनगर में, इंदौर में विजयनगर है, काफी प्रसिद्ध एरिया है सर, जहाँ साया जी में आप आते हो, रुकते हो, उसके नियर बाय मैं ले गया हूँ दादा को। और बिल्कुल भी मेरे लिए तो ये असंभव सा था। और इनेजिक की कृपा से, कैंगनी कृपा से, दादा के सपोर्ट से, पूरी टीम के सपोर्ट से आज एक इतना बड़ा दिन है मेरे लिए। जो मैंने प्रॉपर्टी बाय की है करीब 3.5 करोड़ रुपए की, आज उसकी रजिस्ट्री करने जा रहा हूँ मैं 2 घंटे बाद। और मतलब मैं कभी अकल्पनीय था मेरे लिए। ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपने अपना जो रूम दिखाया, और 2,500 स्क्वायर फीट का जो मकान अब आता रहे कि 10 से 12 करोड़ का है। तो मेरा अगला ड्रीम भी यही है कि अगला ड्रीम मेरा, मैं किसी मेट्रो सिटी में, स्पेशली मुंबई, आई लव मुंबई, बिकॉज मेरे ड्रीम उस लेवल के रहे हैं शुरू से। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपकी चाहते अगर आसमान छूने की होती है, तो सितारे तो आपकी झोली में आ ही जाते हैं। तो करेक्ट। वो है एनर्जी का बिजनेस। और थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय दिया, दादा ने एक एनर्जी भरी, और इस बार बहुत अच्छा करेंगे सर। मैं इतना कमिटमेंट कर रहा हूँ, ये इवेंट
अगले 10 साल तक लोगों को याद रहेगा। और इनर्जी के जो मैनेजमेंट से जो भी आएंगे, रिजवान सर आने का ओके हो चुका है। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं टोमो सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी वो इंडिया में ही है। बट इनर्जी, एक समय फोन आ गया था, इनर्जी स्वयं ये बोलेगी यार ऐसा इवेंट, सच में आप लोगों ने एक मॉडल बना दिया कि ऐसा इवेंट करना चाहिए। पूरे माइंड में प्रोग्रामिंग पूरी फिट है। और 2300 सर इतना समय लगाया इसीलिए हमने कि हम कहीं भी एक पैसे का भी मतलब कैसे किसी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा नेचर ही है लोगों के साथ न्याय करने का, बनाने का इंटेंशन है, कुछ भी उससे वो इंटेंशन है ही नहीं। तो एक मैसेज ये है आप लोगों के लिए, कल के जूम सेशन में जैसे आज अपन ने किया, आज राजन सर ने समय दिया, कल हमें समीर पोद्दार सर समय दे रहे हैं। तो सभी आप लोग जूम में कल आइएगा। कल नमाज सर का सेशन है 7 से 8 बजे से हम समीर सर को सुनेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को स्वागत है। अभी हम दादा और मिलकर के एक कोर कमेटी बना रहे हैं व्हाट्सएप पे, सिर्फ उन्हीं लोगों के, उन्हीं लीडर्स के माध्यम से टिकट्स लेंगे। ऐसे इंडिविजुअली किसी को भी पेमेंट ना डाले, क्योंकि बड़े लीडर बिजी रहेंगे। हम कोई भी ऐसी गलती करना नहीं चाहते हैं जिससे आप किसी पे डिपेंड हो जाओ। पूरा सिस्टम जनरेटेड काम करेंगे, हमने पूरा ठान लिया है। और इस बार आर या पार। तो मेरी तरफ से राजन सर पुनः आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच धन्यवाद। अगेन। और सबको मैं देखूंगा 13 अप्रैल, मतलब सब लोग मुझे जी सर। मिलेंगे और मुझे बड़ा जी अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा। मुझे सही में बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ, आपकी स्टोरीज सुनता हूँ कैंगन वाटर की और बाकी सक्सेस की। तो मिलेंगे वहां पे और एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे हमेशा के लिए। थैंक यू। गो ठीक है डैश। सर, मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद राजन सर, दादा, आरा सर, कमल दुबे सर, पूरी वाव एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मीटिंग इन करते हैं। कल मिलते हैं हमारे और एक लीडर समीर पोद्दार सर से 8 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।